आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? अ मैट्रिक्स Aij of order m by n। A matrix Aij of order m by n अगर आपके पास है, then a matrix obtained by interchanging row and column। ठीक है, कैसे मिलेगा आपको मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे मिल पाएगा? जब आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, यानी कि एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज आपस में इंटरचेंज करते हैं, रो के कॉलम बनाने, कॉलम के रो बनाने। ठीक है, तो वो जो है आपका क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय ए डैश। ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज, या इसको हम ए ट्रांसपोज ए टी से भी डिनोट करते हैं। ये भी ए ट्रांसपोज होता है, पहचान सकते हैं ना। तो जैसे आपके पास की मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज करना हो तो वो क्या बन जाएगा? ए जे आई, और ऑर्डर उसका क्या हो जाएगा? n बाय m। ठीक है ना। अब क्या था, यहाँ पर जो m है वो रोज है, n कॉलम है। अब क्या किया हमने? ट्रांसपोज कर रहे हैं ना हम। ट्रांसपोज करने पर जो रोज है वो कॉलम बन जाएंगे। देखो रोज क्या थे? m, वो कॉलम बन गए, और जो कॉलम थे वो अब क्या बन गए? रो। ठीक है, और आई भी ऐसे किसको रिप्रेजेंट करता है? रोज को। और जे किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। तो आई कहां चला गया? कॉलम में, और जे कहां आ गया? रो। इस तरह हम ट्रांसपोज करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6, इस तरह का मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? बाय चेंजिंग रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। तो आपके पास रो का क्या बन जाएगा? कॉलम। रो में कितना है? 1 2 3, ये 1 2 3 ये कॉलम में आ जाएगा, और दूसरे रो का दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि ये था 2 बाय 3 का। ठीक है, दो रो थे, तीन इसमें कॉलम थे। अब क्या हो गया? दो रो तीन रो, यानी कि 3 बाय 2, दो इसमें कॉलम। अब देखेंगे आप कि जो रो है वो अब कॉलम बन गए हैं, और जो कॉलम है वो अब रो। ये हो गया ट्रांसपोज। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 क्या है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है ए के बराबर होता है ना। ए का ट्रांसपोज उसका फिर से ट्रांसपोज करें तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ वही बचता है जो था। कैसे पता चलेगा? मान लो ये है कि 1 2, वही एग्जांपल लेते हैं 4 5 6, इसका ट्रांसपोज क्या आया था? 1 2 3 4 5 6, और ये था 2/3, ये बन गया था 3/2। तो इसका हम अगेन ट्रांसपोज करेंगे। इसका अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो रो ट्रांसपोज क्या होता है? बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। तो इसका क्या बन जाएगा? रो का क्या बन जाएगा? कॉलम। फर्स्ट रो का इधर ये कॉलम बन गया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन गया, और थर्ड रो का थर्ड कॉलम बन गया। तो अब कितने बाई कितने का? दो रो तीन कॉलम। और आप बड़े ध्यान से अगर इसको देखें तो ये यहां देखो, ये यहां देखो, तो ये आपका ए है। ठीक, इसका मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ, वही मैट्रिक्स बचता है। ठीक है, और प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपके पास, वो क्या है कि के ए का होल ट्रांसपोज
इज इक्वल टू के ए, ठीक है ना, होल ट्रांसपोज। तो जैसे मैट्रिक्स लेते हैं, 2 1 2 4 6, मैं कुछ ऐसा मैट्रिक्स लेना चाहता हूं जिसमें ट्रांसपोज मतलब हमारे को स्केलर मिले, ठीक है ना। तो ये 2 4 6 8 10 12 ये ले लिया मान लो, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, इससे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन दिख रहा है ना आपको, 2 कॉमन है, तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया था जिसमें आपको एक स्केलर मिल रहा है, और जो स्केलर जो मल्टीप्लाइड है पूरा अंदर मल्टीप्लाइड है ना, इस 2 को हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सब हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इनका ट्रांसपोज करें, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज होगा 2 4 6 8 10 12, ये इसका क्या है, ट्रांसपोज है, और यहां लिख देते हैं ट्रांसपोज। और ये 2 से तो कोई 2 को तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ नहीं होना है, ये ऐसे रहेगा, और ये रो का क्या बनेगा, कॉलम 4 5 6। अब आप देखेंगे कि ट्रांसपोज में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप स्केलर, ये देखो यहाँ पर क्या कहा है स्केलर, यहाँ पर होल ट्रांसपोज लिखा मैंने, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ क्या है, ये स्केलर मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पर मैंने ये स्केलर बाहर निकाल दिया, तो ट्रांसपोज करने में जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। स्केलर चाहे आप अंदर मल्टीप्लाई करो चाहे इसको बाहर रखो, स्केलर का मतलब ट्रांसपोज नहीं होता, ये मतलब है, ठीक है। ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि a प्लस b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये थी थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है। फिर a कोई दो मैट्रिक्स है a और b आपके पास, उनको हम ऐड करें फिर ट्रांसपोज करें, है ना, तो वो उसी के बराबर होगा, इसको हम पहले ट्रांसपोज कर रहे हैं दोनों को फिर ऐड करें, है ना, एग्जांपल से कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, वहां भी हम करेंगे इसको, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है आपके पास ए बी, ये है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता जैसा एडिशन में होता, एडिशन में क्या हुआ, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, a b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज इन रिवर्स ऑर्डर, ट्रांसपोज इन रिवर्स ऑर्डर मींस b का ट्रांसपोज पहले हो जाएगा, a का ट्रांसपोज बाद, और अगर हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इसी के ही बराबर होगा, है ना समझ में। यार इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले ट्रांसपोज कर लेंगे फिर उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे b को पहले लिखेंगे a को बाद में लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सब ये दोनों बराबर होंगे, जबकि ये ऐसे कभी भी बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, ठीक है। जैसे प्लस में हुआ वैसा मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता, बराबर होते हैं पर रिवर्स होते। तो ये थी प्रॉपर्टीज। इसके बाद कुछ और चीजें भी, स्क्यू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं आपको पहले बताऊं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स aij, वही मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स aij is said to be symmetric matrix if its transpose is equal to मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स रहे, समझे, तो क्या होता है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब दैट इज क्या मतलब इसका कि ए आई जे m by n is equal to a j I n by m। ये दोनों जो है बराबरी होते हैं, बराबरी है तो क्या ऐसा हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इक्वल रहते हैं। तो ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ए aij is said to be skew symmetric matrix if ये क्या है skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus of the matrix। जो मैट्रिक्स था ना आपके पास उसी का नेगेटिव कर दें हम, नेगेटिव के बराबर, उसके नेगेटिव के बराबर आए। कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास है उसका ट्रांसपोज करने पर उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए तो वो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना, चला पता। तो अब बस इतना ही करेंगे हम और एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। कुछ और चीजें भी है जैसे थ्योरम वगैरह है, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद करते हैं, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या करना है ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है 5 1/2 माइनस 1 ये है और पूछा क्या है ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज होता क्या है we can obtain the transpose by interchanging row into column। तो अगर मान लो चलो इसको कोई मैट्रिक्स बोल देते हैं, जैसे A मैट्रिक्स है ये, तो A ट्रांसपोज क्या होगा इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम। तो ये क्या है कॉलम, कॉलम को किसमें बदल दो रो में बदल दो। 5 1/2 माइनस 1 ये क्या बन गया ट्रांसपोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट है आपके पास, इसको कोई मैट्रिक्स A नाम दे दो 1 -1 2 3। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 -1 रो का क्या बना दो कॉलम 2 3 और कॉलम का रो बन जाएगा, ठीक है। ये था कॉलम 1 2 कॉलम इसका क्या बन गया रो बन गया है ना। -1 3 इसका सेकंड रो बन गया और इसी तरह इसका थर्ड पार्ट A is equal to -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा ट्रांसपोज इसका -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 बाय ये कितना का 3/3 ये भी 3/3 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का आपके पास A और B दिया हुआ है ना। कितना है A है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और मैट्रिक्स B है आपके पास -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ये है मैट्रिक्स B। वेरीफाई नंबर 1 क्या है A प्लस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B का, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एकदम लाइन एक साइड लेकर के चलेंगे हम, फिर दूसरी साइड निकालेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को निकालना है तो पहले ये ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आप A प्लस B को ऐड कर लो। तो कैसे ऐड होंगे A प्लस B लिखेंगे, चलो ऊपर ही लिखेंगे तो पूरा ऊपर ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। तो -1
-4 कितना हो गया -5 2 + 1 3 3 - 5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2 ठीक है। अब इसका क्या करना है ट्रांसपोज। तो किसका ट्रांसपोज करना है इसका यानी कि इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दे। अब आप यहां लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू दिस लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम। तो इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा इसका ट्रांसपोज देखिए ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड है ना। तो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2 ठीक है। ये बना आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है तो राइट हैंड साइड लेने के लिए आपको राइट हैंड साइड क्या है ये है ना a + b का होल ट्रांसपोज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इसके लिए हमारे को दोनों का अलग अलग से ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम a का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ये a ट्रांसपोज है और b ट्रांसपोज भी निकालते हैं तो कितना आएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ठीक है ना। तो अब इनको क्या करते हैं हम राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज एट द रेट -1 -5 -1 -4 -5 5 + 1 कितना हो गया 6 -2 + 1 -1 और 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 - 5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2 देखो इसको क्या ये दोनों बराबर है। ये था आपके पास a + b का होल ट्रांसपोज ये था ना -5 6 -1 3 9 4 और -2 9 2 ये क्या है बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि a + b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या है इसका सेकंड पार्ट है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट करने में हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a - b का होल ट्रांसपोज। ये तो होल ट्रांसपोज को बाद में लिख लेंगे बाद में लिख लेंगे सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा a - b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। हमें a - b निकालना पड़ेगा पहले तो है ना। a - b निकालने के लिए -1 -4 माइनस माइनस या प्लस हो गया 4 -1 3 ठीक है 2 -1 1 3 माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 8 हो गया ये है ना 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 -2 -1 -3 1 -3 -2 1 -1 0। अब इसका ट्रांसपोज करना है इसका ट्रांसपोज तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ये 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0 ये बना ठीक है। अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए पहले हमारे को क्या निकालना पड़ेगा ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा दोनों को पहले। अब पहले वो हमने निकाल रखे हैं वो बता मुझे जो हमने निकाल रखे हैं वो बताना या चलो यही निकाल देते हैं
ए ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ये है। और बी का ट्रांसपोज क्या होगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना बनेगा प्लस का 4 4 -1 कितना बनेगा 3, और यहाँ पर 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस का 5 और 3 8 हो जाएगा, 9 -0 9 हो जाएगा, 1 -1 0। आप देखेंगे ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों साइड देखो क्या ये बराबर है, 3 4 -3 1 5 -2 और 8 9 0 तो बराबर है। इसका मतलब A minus B whole transpose is equal to A transpose minus B transpose, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, A ट्रांसपोज दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1। अब A ट्रांसपोज है आपके पास और B है -1 2 1 1 2 3, ये है B and verify that number 1 क्या वेरीफाई करना है, A plus B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब ये तो A ट्रांसपोज दिया हुआ है हमारे पास और ये B ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, A ट्रांसपोज से हम A निकाल सकते हैं और B से B का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, ठीक है। A ट्रांसपोज से A कैसे निकलता है, जब हम इसका फिर से ट्रांसपोज करें तो A निकलता है, तो इसको निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज है ना आपके पास, इसका अगेन ट्रांसपोज करते हैं, वो जो है A के ही बराबर आएगा। तो रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो, तो 3 4 का क्या बनेगा 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। और B का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, और जब यूज पड़ेगी तब निकालेंगे। यहाँ पर हमने A इसलिए निकाला क्योंकि A B हमें पहले निकालना है, ठीक। तो A प्लस B निकाल लो और A प्लस B निकालेंगे तो हमारे पास ये A है और ये B है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम अगर इनका ऑर्डर सेम है, तो इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 3 -1 कितना बनेगा 2 -1 + 2 कितना हो जाएगा 1 और 1 और 5 4 4, ठीक है। अब हमें तो क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो ये ट्रांसपोज यानी कि इसका भी ट्रांसपोज, ये है लेफ्ट हैंड साइड। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 1 1 5 4 4, ये बन गया हमारे पास एक साइड। तो अब हमें A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लिखेंगे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज ये है 3 4 -1 2 0 1, ये A ट्रांसपोज है, और प्लस B ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज निकालना है ना। तो रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में, -1 2 1 1 2 3, और अब हम इनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है, तो 3 -1 2
4 plus 1 5 minus 1 plus 2 1 2 plus 2 4 0 plus 1 1 1 plus 3 4। आप दोनों को देखेंगे 2 1 1 5 4 4 सेम है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मींस a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose। तो ये था फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपके पास रहेगा a minus b whole transpose is equal to a transpose minus b transpose, है ना। तो इसके लिए हमें पहले a माइनस बी निकालना पड़ेगा। a माइनस बी, a माइनस बी कैसे निकालेंगे? a आपके पास ये है 3 minus 1 0 4 2 1, ये a है और b minus 1 2 1 1 2 3। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। क्या है? ऑर्डर भी इसका सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। 3 minus 1 माइनस प्लस कितना हो गया 4 minus 1 minus 2 minus 3 0 minus 1 minus 1 4 minus 1 3 2 minus 2 0 1 minus 3 minus 2। ठीक है, अब इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसका ट्रांसपोज बनेगा, इसका ट्रांसपोज बना हमने और ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये आया आपके पास a माइनस बी। इसका ट्रांसपोज कैसे होगा? कन्वर्टेड रो, इसको बोलेंगे ट्रांसपोज, कन्वर्टेड रो टू कॉलम 4 minus 3 minus 1 3 0 minus 2, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब हमने क्या लेना है? राइट हैंड साइड। a ट्रांसपोज हमारे पास है और b ट्रांसपोज हम यहां से ले लेंगे। तो अब हमने a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। a ट्रांसपोज कितना है 3 4 minus 1 2 0 1 और माइनस b ट्रांसपोज 3, इसका ट्रांसपोज a b, इसका ट्रांसपोज करना है minus 1 2 1 1 2 3, ये जो है इसका ट्रांसपोज है। इसको सेपरेट करना है, सेपरेट करेंगे 3 minus 1 2 4 minus 1 3 minus 1 minus 2 minus 3 2 minus 2 0 बना ना, 0 minus 1 minus 1 1 minus 3 minus 2। आप देख सकते हैं कि a minus b का होल ट्रांसपोज है 3, अच्छा माइनस माइनस प्लस 3 plus 1 4। हाँ, अब ये बराबर हुआ है। अब आप देखेंगे कि a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के बराबर है। इसलिए a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ये दोनों पार्ट्स इसके अब पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है a ट्रांसपोज आपके पास दिया हुआ है -2 3 1 2 और b है -1 0 1 2, ये है। एक a ट्रांसपोज दिया है और दूसरा b दिया है। फाइंड, क्या फाइंड करना है? a plus 2b whole transpose, a plus 2b whole transpose। तो हमारे पास a ही नहीं, हमारे पास क्या है a ट्रांसपोज, और a ट्रांसपोज से a आसानी से निकल जाता है। कैसे? a ट्रांसपोज दिया हुआ है अगर
तो इसका क्या करो, अगेन ट्रांसपोज करो, है ना। तो यानी कि किसका ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका ए ट्रांसपोज का, यानी कि इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर होता है। तो -2 3 1 2 बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन गया, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आया। अब हम a + 2b निकाल सकते हैं, 2b भी पहले निकाल लो, अगर नहीं निकालना तो अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा ही भर लेंगे, ठीक है। तो a भरो -2 1 3 2 प्लस 2b, b है -1 0 1 2। इसका क्या करना है, पहले हम इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं, हमने हटा दिया है, अगले स्टेप में लेते हैं ट्रांसपोज। समझ सकते हैं ट्रांसपोज कब लेना चाहिए, जब हमारे पास ए की मैट्रिक्स बनता है। अभी तो ये क्या है, ये मैट्रिक्स अलग है, ये मैट्रिक्स अलग है, ट्रांसपोज हम कैसे लिखेंगे, वैसे तो ऐसे लिख सकते हो, एक ब्रैकेट यहां पे लगा लो, एक ब्रैकेट यहां पे लगा लो, फिर ट्रांसपोज का निशान लगा लो, और अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि ट्रांसपोज का निशान ए की मैट्रिक्स में लगता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इन दोनों को सिंपलीफाई कर लेंगे, यानी कि ऐड कर लेंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे। तो इस ये तो एज इट इज रहेगा, -2 1 3 2 एज इट इज रहा है, प्लस इसको अंदर स्केलर को मल्टीप्लाई करो, ये -2 0 और 2 4, अब ये मल्टीप्लाई हो गया है, इसको हम ऐड भी कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो -2 -2 -4 1 + 0 0 1 + 0 1 3 + 2 5 2 + 4 6, ये आया हमारे पास a + 2b, ये बना हमारे पास कितना, -4 1 5 6, ये है a + 2b, ठीक है। अब जो है इसका ट्रांसपोज कर सकते हैं, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा -4 कन्वर्टिंग रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, तो -4 1 5 6, ये मिला हमें इसका ट्रांसपोज। एक ही पार्ट है क्या इसमें, हाँ तो हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट